खरगोन जिले में गेहूं खरीदी में देरी, अधूरी सिंचाई परियोजनाएं और अवैध शराब को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। जहां जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। खरगोन में कांग्रेस द्वारा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर हल्ला बोला गया। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। ज्ञापन से पहले निकाली गई रैली में कार्यकर्ताओं ने किसानों को लूटना बंद करो और अवैध शराब बिक्री बंद करो जैसे नारे बुलंद किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीदी की तारीखों को बार बार बढ़ाने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक सचिन यादव ने कहा कि जिले में करीब 9 लाख क्विंटल गेहूं खुले बाजार में 1800 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बेचा गया, जबकि समर्थन मूल्य 2625 रुपए था। इससे किसानों को प्रति क्विंटल 500 से अधिक का नुकसान हुआ, जो कुल मिलाकर करीब 45 करोड़ रुपए बैठता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि 28 मार्च को किसानों को डिफॉल्टर घोषित किए जाने से उनकी परेशानियां और बढ़ गई है। कांग्रेस ने कर्ज चुकाने की तारीख बढ़ाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता रवि जोशी ने इंदिरा सागर, नागलावाड़ी और पिपरी माइक्रो जैसी सिंचाई परियोजनाओं के अधूरे रहने और उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिससे किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिला अध्यक्ष रवि नाइक ने सनावद, बैडिया और खरगोन क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री को लेकर प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। अप्रैल में आती है और किसान के कर्जे की चुकता करने की तारीख मार्च में आती है, 21 मार्च को। सरकार वो ध्यान नहीं देती। वो बोलती कि अप्रैल में खरीदेंगे, तारीख बढ़ा देंगे। अबे उसको तो ओवरड्यू हो गया, उस पर कर्जा। किसानों की गेहूं और चना खरीदी, हर गली मोहल्ले, हर गांव में हर किसान, हर मजदूर जानता है कि गेहूं की पैदावार होने के बाद तुरंत ही उनकी खरीदी का लाभ यदि सरकार दे तो गेहूं की और चने की खरीदी होना चाहिए। आप बाकी सारे लोगों को देख लें। हर व्यक्ति जो उत्पादन करता है, हर उत्पादनकर्ता को अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार है। चाहे वो जूते निर्माण करने का काम करता हो, चाहे वो छोटी सी रस्सी बनाने का काम करता हो, चाहे वो चप्पल बनाने का काम करता हो, मशीनें बनाने का काम करता हो, ट्रैक्टर ट्रॉली बनाने का काम करता हो, कल पुर्जे बनाने का काम करता हो। हर व्यक्ति को अपनी जो पैदावार करता है, अपना जो उत्पादन करता है, उस उत्पादन के मूल्य करने का अधिकार उसके पास है। लेकिन इस संसार में, इस देश में किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी उपज को के दाम तय करने का अधिकार नहीं है। और जिस दिन तक ये अधिकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में गेहूं खरीदी में देरी के कारण जो किसानों का नुकसान हो रहा है, जो किसान डिफॉल्टर हो रहे हैं, उसके खिलाफ और खरगोन जिले में अवैध शराब, अवैध रेत उत्खनन को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी के साथ तमाम कांग्रेस के सभी विधायकगण और प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर घेराव किया है। हम इस घेराव के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो नुकसान किसानों का हो रहा है, जो किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, जो किसान डिफॉल्टर घोषित किए गए उनको डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाए, उनको सामान्य रूप से माना जाए, किसानों को आर्थिक मदद की जाए। और खरगोन जिले में जो अवैध रूप उत्खनन हो रहा है, नर्मदा, वेदा, कुंदा और तमाम जगह, उस अवैध उत्खनन को रोका जाए। खरगोन जिले में जितने पानी के प्याऊ नहीं है, उससे ज्यादा अवैध शराब की दुकानें खुल चुकी है, उस अवैध शराब को रोका जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर के हमने आज घेराव किया। हम हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने इस घेराव के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को चेतावनी दी है, अगर हमारी मांगों, जायज मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई तो खरगोन सरकार की मंशा हमारे किसानों का उत्थान और कल्याण नहीं हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। किस प्रकार से जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो मक्का की फसल की हम बात करें, चाहे चने की फसल की हम बात करें, चाहे गेहूं की हम फसल की बात कर रहे हैं, सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे बिक्री है, जो कि अपने आप में कानून का उल्लंघन है। हम सबकी सबसे पहली मांग ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का काम जो है सरकार दे, ताकि हमारे किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य, सही दाम मिल सके। आज जिस प्रकार से सरकार ने जो गेहूं उपार्जन है उसमें लगभग 3 बार तारीखें बढ़ाने का काम किया और लगभग 1 महीने से अधिक समय का विलंब जो है सरकार ने उपार्जन में किया है,
जिसके कारण बड़े पैमाने पर हमारे जो किसान साथी हैं उनको अपनी गेहूं की उपज जो है औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। यही नहीं, 31 मार्च जो आखिरी तारीख थी हमारे किसान साथियों को अपनी ऋण अदायगी करने का, क्योंकि समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं हो पाई इसलिए वो ऋण अदायगी नहीं कर पाए और इसी कारण से बड़े पैमाने पर हमारे किसान साथी डिफॉल्टर हुए हैं। तो हमारी मांग है कि एक तो तारीख को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और जो साथी हमारे डिफॉल्ट हुए हैं उनको वापस रेगुलर करने का काम किया जाए। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में मेरे कृषि मंत्री रहते हुए हमने जो ऋण माफी की योजना को शुरू करने का काम किया था, उस योजना को पुनः शुरू करने का काम जो है सरकार करने का काम करे। यही नहीं, जिस प्रकार से चाहे मक्के की उपज हो, मक्का जिसका समर्थन मूल्य 2400 रुपए से अधिक का है वो आज 1100 और 1200 में बिक रहा है। चने खरीदी में जिस प्रकार से जो कठिनाइयों का सामना किसान साथियों को करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में जो उपार्जन केंद्र, उन उपार्जन केंद्रों की संख्या बड़े पैमाने पे कम की, लगभग 80% पिछले वर्ष की तुलना में कम करने का काम किया गया है। तो ये अपने आप में सरकार की जो मंशा है, मंशा को दर्शाने का काम करती है। जिस प्रकार से पिछले कपास की फसल के दौरान हमारे किसान साथियों को स्लॉट बुक कराने की जो समस्या आई थी और उसका निराकरण अंतिम दिनों तक नहीं हो पाया, आज भी वही की वही समस्याओं हमारे गेहूं के उपार्जन के समय भी हो रही है। किसान लंबे समय से अपनी स्लॉट बुक कराने का काम किया जा रहा है, हर बार कोई ना कोई बहाना मारने का काम किया जाता है, कभी सर्वर डाउन होने का बहाना किया जाता है, कभी तकनीकी खराबी का बहाना मारा जाता है, कभी बारदान नहीं होने का बहाना मारा जाता है। तो कुल मिलाकर की सरकार की नीयत जो है किसानों को लाभ देने का नहीं है, गेहूं उपार्जन करने का नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और इसके साथ साथ पूरे जिले भर में जितनी भी सिंचाई योजना है, विशेष रूप से हमारी जो बिंजलवाड़ा योजना है जिसको लगभग आज से 2 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज दिनांक तक वो योजना नहीं पूरी हो पाई है और पूरी योजना जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। लगातार हमारे किसान साथियों ने बिंजलवाड़ा और अन्य सभी परियोजनाओं को लेकर के लगातार धरने प्रदर्शन करने का काम किया, अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, लेकिन सरकार जो है उनकी एक भी आवाज सुनने का काम नहीं कर रही है। तो ये सारे विषयों को लेकर के एक विषय जो है लगातार अवैध उत्खनन पूरे जिले भर में हो रहा है, अवैध शराब जो है पूरे जिले में बिक्री है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में, उनके मंत्री संतरियों के संरक्षण में ये सारा अवैध व्यापार जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है। इसको रोकने की मांग हम लोगों ने आज के ज्ञापन के माध्यम से किया है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कलेक्टर घेराव करने का काम जो है हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय रवि नायक जी ने के आह्वान पर हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे युवा ऊर्जावान विधायक भगवानपुरा के विधायक आदरणीय केदार डावर जी, हमारे बीच में हमारी विधायक जुमा सोलंकी जी और सभी समस्त साथी हमारे पूर्व विधायक आदरणीय प्रथम दंडी जी और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।